हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम आपको बताए थे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में, फिर हमने बताया आपको टेडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों की लाइफ साइकिल हमने आपको बताई। फिर हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म में साइकस की लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आप देख चुके हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब, देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज भी आती है, स्पोरोफिटिक फेज भी आती है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन भी आती है, डिप्लॉइड कंडीशन भी आती है। यही है इनकी लाइफ साइकिल या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स दोनों माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर सकती हैं। इन प्लांट्स डिप्लॉइड In plants, both haploid and diploid cells can be divided by mitosis. These ability leads to formation of different plant bodies. कह रहे हैं इसी एबिलिटी की वजह से अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखिए अगर हम प्लांट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की बात करें तो जो इनमें गैमेट, देखिए अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो बताइए इनसे हमको गैमेट बनाने हैं। गैमेट कैसे होते हैं? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो इनको हम लिख दे रहे हैं हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है। तो बताइए माइटोसिस होगा या फिर म्योसिस? माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और म्योसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो बताइए क्रोमोसोम का नंबर सेम है या फिर हाफ हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर सेम है, एन से एन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर होगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, तो माइटोसिस हो गया। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है गैमेट का फॉर्मेशन करती है बाय द माइटोसिस, और जो इससे प्लांट बॉडी आती है इसी को बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट, और ये प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। Following the fertilization, zygotes also divide by the mitosis। कह रहे कि देखिए दो हैप्लॉइड गैमेट थे, आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद इसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट कैसा है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ये है डिप्लॉइड, और इनसे फॉर्मेशन होता है एम्ब्रोयो का। एम्ब्रोयो से बनता है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट का बताइए, एम्ब्रोयो भी 2n, स्पोरोफाइट भी 2n। बताइए 2n से 2n का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस या फिर म्योसिस? यहाँ पर होगा माइटोसिस, क्रोमोसोम का नंबर सेम है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर सेम, तो यहाँ पे होगा माइटोसिस होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। देख लीजिए यहाँ पर इससे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड है। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट से फॉर्मेशन हुआ बाय द माइटोटिक डिवीजन। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय द म्योसिस। कह रहे स्पोरोफाइट में फिर क्या होता है? इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन होने की वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं जब भी रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय द meiosis. These in turn divide by mitosis to form haploid plant body। करें जब स्पोर्स डिवाइड करेंगे तो इससे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होने की वजह से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। गैमेटोफाइट। चलिए हम आपको दोबारा से लाइफ साइकिल दिखा दे रहे हैं। देखिए मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर गए, और इनके फ्यूज करने से बना जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाएगा? 2n। जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट, और इस ये सब कैसे हैं? 2n। और यहाँ पर होगा माइटोसिस, यहाँ पर भी होगा माइटोसिस, यहाँ पर भी होगा माइटोसिस। स्पोरोफाइट में था
स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 से 10 कैप्सूल, और इन कैप्सूल्स के अंदर होता है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में होती है रिडक्शन डिवीजन, और जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर होता है माइटोसिस। माइटोसिस होने से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय meiosis. These in turn divide by mitosis to form haploid plant body. Once again, haploid plant body का मतलब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन दोबारा से हो गया। Thus, during life cycle of any sexually reproducing plants, कह रहे अगर हम किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात करें या फिर उनकी लाइफ साइकिल की हम बात करें, तो इनके जो गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स होते हैं और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट होते हैं, इनके बीच में चेंजेस होते रहते हैं। मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। मतलब n से 2n का बनना और 2n से n का बनना, यही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। However, different plant groups as well as individual representing them different in the following patterns। कह रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर या फिर हम किसी भी इंडिविजुअल प्लांट्स की बात कर लें तो उनके अंदर अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कब बोलेंगे हम लोग? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, जो जाइगोट होते हैं, सिर्फ जाइगोट ही स्पोरोफिटिक जनरेशन या फिर डिप्लॉयड कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो जितनी प्लांट की फेज होती है ये सारी की सारी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब 2n इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। कह रहे हैं में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ये सिर्फ जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। बाकी जितनी भी स्टेज होती है सारी हैप्लॉइड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। कह रहे हैं में कोई भी स्पोरोफाइट नहीं होता है, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। जब जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होता है तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है हैप्लॉइड स्पोर्स का। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। हमने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइट्स में जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा, इससे फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, फिर एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 4 से 10 कैप्सूल। कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल और उन स्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होता है और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन, फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spores. The haploid spore divide mitotically। करें जो स्पोर्स है माइटोटिकली ये डिवाइड करेंगे और फॉर्मेशन करते हैं गैमेटोफाइट का। हमने लाइफ साइकिल में ये पढ़ा था कि स्पोर्स से जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर कौन सा डिवीजन होता है? वहां पर डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। The dominant photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte। कह रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर जो मेन डोमिनेंट स्टेज पाई जाती है, जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। अगर आपको लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पहले जो मेरी वीडियो है उनमें जाके देखिएगा, ब्रायोफाइट्स देख लीजिए, और उसके अलावा आप टेरिडोफाइट्स देख लीजिए, और उसके अलावा फिर आप जिम्नोस्पर्म देख लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ाया गया है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। कह रहे हैं इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि हैप्लॉइड फेज ज़्यादा है। और एग्जांपल इसका है एल्गी, मेनी एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। देखिए सम स्पीसीज सारी स्पीसीज में नहीं होता है, यहाँ पे लिखा गया है सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, तो आपको सम स्पीसीज ही याद करना है। देखिए आपको एक फिगर दिया गया है जो इसमें हैप्लॉइड फेज है। हैप्लॉइड फेज देखिए आपको यहां से यहां तक दिखाया गया है, और जो डिप्लॉइड फेज है
डिप्लॉयड या कह लें 2n, ये आपको एक जाइगोट के द्वारा ही ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ, जाइगोट में मियोसिस होने से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने से ये फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट का। और गैमेटोफाइट पर 6 ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन, मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन। और मेल और फीमेल 6 ऑर्गन मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग सिंगैमी। जब दो गैमेट आपस में फ्यूज किए तो इनसे फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। और ये जाइगोट सिर्फ डिप्लॉयड कंडीशन या फिर स्पोरोफिटिक कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पाई जाती है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है ये डोमिनेंट होती है। मतलब मेनली जो प्लांट्स होते हैं ये स्पोरोफिटिक होती हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ऑन द अदर स्ट्रेम is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant। कह रहे जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं ये इनकी फेज डोमिनेंट होती है इनकी लाइफ साइकिल में, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट एंड फेज ऑफ द प्लांट। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यूसेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इन प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक फेज होती है रिप्रेजेंट की जाती है सिंगल टू फ्यूसेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल है फ्यूकस। फ्यूकस स्पीसीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। देखिए फ्यूकस एक एल्गा है, तो क्या होना चाहिए हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, इसके अंदर होनी चाहिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे इसका ये एक्सेप्शन है, तो अच्छे से याद रखिएगा कि फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। और जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। मतलब जितने भी सीड बियरिंग प्लांट हैं, जितने भी सीड वाले प्लांट हैं, इनके अंदर पाई जाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म follow this pattern with some variation wherein the gametophytic phase is few to multicell। देखिए यहाँ पर फिगर में आप देख लीजिए एक बार, दो जो स्पोरोफिटिक फेज है, जो स्पोरोफाइट है, इनकी फेज ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाया गया है स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल होंगी, स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, और जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट पर 6 ऑर्गन है, गैमेटोफाइट पर 6 ऑर्गन है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। और दो गैमेट आपस में फ्यूज कर गए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट से लेकर के मियोसिस होने तक, स्पोर मदर सेल तक सारी स्टेज ये डिप्लॉयड स्टेज है, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोफाइट। इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है इनमें हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉयड फेज लगभग इक्वल पीरियड तक होती है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये रिप्रेजेंट की जाती है ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स के द्वारा। कह रहे हैं कि इनमें जो ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है। मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेज लगभग इक्वल ड्यूरेशन के लिए होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाउएवर दे डिफर इन द डोमिनेंट फेज। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट। अगर हम टेटोफाइट्स की बात कर लें, टेटोफाइट्स जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है, जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर जो इनकी डोमिनेंट फेज है ये वेरी करती है, दोनों में अलग अलग होती है। देखिए अब तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लैंग्वेज से अंदाज लग जाएगा। अगर आपको ऐसा लिख के दिया जाए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट,
फोटोसिंथेटिक। उसके अलावा अगर आपको थाइलॉइड और इरेक्ट लिख के दिया जाए तो आप आंसर करेंगे ब्रायोफाइट्स। थाइलॉइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंट बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, मतलब कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट है, और ये अल्टरनेट करती है with this short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte for its anchorage and nutrition। कह रहे हैं कि जो मेन प्लांट फेज होती है इनके अंदर वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है, और ये अल्टरनेट करती है स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। किस चीज़ के लिए, फॉर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, एंकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए। और जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट का मतलब यहाँ पर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो होती है स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, और ये अल्टरनेट करती है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए, ब्रायोफाइट्स के लिए अगर इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपको लिख के दिया जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और टेरिडोफाइट्स के लिए लिखा होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। देखिए, अगर वैस्कुलर प्लांट आपको लिख के दिया जाए तो आप आंसर करेंगे टेरिडोफाइट्स के लिए। अगर आपको थैलॉइड प्लांट बॉडी लिख के दिया जाए क्वेश्चन में तो आप आंसर करेंगे ब्रायोफाइट्स के लिए। इंटरेस्टिंगली, वाइल मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एल्गल जेनेरा होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन भी पाई जाती है, जैसे कि एक्टोकॉर्पस, पॉलीसाइफोनिया, किप्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस एक एल्गा है और इनके अंदर पाई जाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक्टोकॉर्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड किप्स, ये आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। इंटरेस्टिंगली, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polysyphonia, Kips are haplodiplontic, Fucus and Alga is diplontic। तो ये इनकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है। देखिए, ये है तुम्हारा स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है, और ये है हैप्लॉइड। और देखा जाए तो दोनों लगभग लगभग इक्वल ड्यूरेशन के लिए पाई जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।